अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अलजबरा के कुछ बेसिक फार्मूलाज करने वाले हैं और ये बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं बेटा। और आपको याद रखने का मेथड भी बताऊंगा कि आपने इन फार्मूलाज को किस तरह से अपने माइंड में रखना है। तो आपने जस्ट करना इतना है कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट फार्मूला देखते हैं इसका, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसके दो फार्मूलाज होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पहला फार्मूला देखते हैं। a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ये टू टर्म्स वाला फार्मूला कहलाया जाता है। ये फर्स्ट टर्म होती है आपके पास और ये सेकंड टर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म आपके पास b है, उसके बाद बेटा फार्मूले वाला 2 लगाया जाता है और इस 2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट लिखा जाता है, मतलब AB 2AB। ये आपके पास बेटा फर्स्ट फार्मूला। और बिल्कुल यही फार्मूला a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, इसका बेटा सेकंड फार्मूला भी होता है। वो किस तरह से है, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4AB। ये बेटा इसका सेकंड फार्मूला है। तो बनता ये वही है, जब आप इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो प्लस माइनस बनकर आपके पास यही फार्मूला बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये फार्मूला अगर दिया हुआ है और ये रिक्वायर है तो आपको दोनों तरह से ये फार्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बेटा थर्ड और फोर्थ फार्मूला ये दोनों भी सेम है, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इन दोनों के फार्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ये होता है बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि a और b के दरमियान में माइनस है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे 2 फार्मूले वाला और a b। जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर और इस यहाँ पर बेटा प्लस आया था। प्लस माइनस कहाँ पर चेंज होता है, अगर बेटा a और b के दरमियान प्लस है तो प्लस इस फार्मूले वाले 2 के साथ लिखा जाएगा। अगर a और b के दरमियान माइनस है तो इस फार्मूले वाले 2 के साथ माइनस लिखा जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब हम ये फार्मूला देख लेते हैं, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ये कैसे ओपन होगा। ये होता है बेटा a प्लस b का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें, ये सेकंड जो फार्मूला है सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करें, तो यहाँ पर था a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर है a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। तो जब आप इसे ओपन करेंगे इस फार्मूला को, ये वाला फार्मूला बेटा अगर आप गौर करें तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें आएगा प्लस 2ab। इस 2ab को और ये माइनस 4ab है, जब प्लस माइनस होंगे तो आपके पास ओरिजिनल फार्मूला ये वाला बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो भी फार्मूला रिक्वायर हो तो वो दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। ये आपने तमाम फार्मूलाज याद रखने एज इट इज़। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 5 और 6 दोनों देखें सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इनके फार्मूलाज देखते हैं। तो ये होता है बेटा इक्वल a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देखें तो ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे जो फार्मूलाज लिख रहे हैं बेटा ये वही प्रीवियस फार्मूलाज हैं जो आपने अभी सीखे हैं। तो a प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab और इसे कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम फार्मूला लिख सकते हैं a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab। अब जगह आप इन दोनों पे गौर करें बेटा, ये a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर था और ये a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है, लेकिन चेंज कहाँ पर आ रहा है, ये माइनस 2ab लिखा अगर यहाँ प्लस का हमने लिया, और ये प्लस 2ab लिखा अगर हमने यहाँ पर माइनस इन दोनों के दरमियान में लिया, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान में माइनस लिया और होल ब्रैकेट स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर प्लस 2ab आएगा। तो ये बेटा आपने थोड़ी सी निशानियां हैं वो आपने याद रखनी है, इस तरह से आप फार्मूलाज इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सेवन्थ फार्मूला है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी फार्मूला है, ये होता है इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है।
अब बेटा हम देखते हैं 8 और 9, ये दोनों भी फार्मूलाज हैं और देखते हैं कि हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं। a प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब है यानी होल क्यूब, और ये भी इसी तरह है। तो हम देख लेते हैं a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर। एक तो ये हो गया। अब दूसरा किस तरह से बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब ये लिखें प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास a प्लस बी। यहीं से बेटा ये फार्मूला भी जनरेट हुआ है। वो कैसे, 3a² b 3ab², इसमें से अगर हम 3ab कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस बी। तो इस तरह से बेटा आपको दोनों फार्मूलाज याद होने चाहिए। बेटा 10 फार्मूला है इसका, 10th वो देखते हैं। a माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब इक्वल होता है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर। अब देखते हैं बेटा 11th और 12th फार्मूला दोनों सेम है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों के फार्मूलाज किस तरह से हम लिख सकते हैं वो देखें। पहले हम देखते हैं इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, ये आपने याद रखना है, ट्रिक है बेटा। अगर यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a क्यूब और b क्यूब के दरमियान अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर a और b के प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ a क्यूब और b क्यूब के दरमियान माइनस आता है तो a b प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, ये आप याद रखें। अब इसी का दूसरा फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं वो देखें। ये हम लिख सकते हैं बेटा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखते हैं बेटा 13th और 14th फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों के फार्मूलाज यानी किस तरह से हम बना सकते हैं, तो देखते हैं a माइनस बी ब्रैकेट इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमने देखा कि अगर a क्यूब और b क्यूब के दरमियान माइनस आ जाता है तो a b प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा। अगर प्लस आता है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस आएगा, सिंपल। अब इसका दूसरा फार्मूला कैसे बन सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो देख लेते हैं बेटा। a माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये बेटा इसका सेकेंड फार्मूला बन सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बेटा हम देख लेते हैं कि 3 टर्म्स वाला अगर फार्मूला आ जाता है तो वो किस तरह ओपन किया जाएगा। 15 हम फार्मूला देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ऐसे कैसे ओपन कर सकते हैं, इसे कैसे ओपन करेंगे वो देखते हैं बेटा। a², सबसे पहले इसका स्क्वायर लें, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर लें, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर लें। ये हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं a² प्लस b² प्लस c² ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 फार्मूले वाला वो तमाम के साथ आएगा, 2ab 2bc एंड 2ca या ac, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लें। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। 16 बेटा देखते हैं इसका फार्मूला। अब इसमें है क्या कि साइंस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर माइनस आ रहा है, फिर सी के साथ माइनस आ रहा है, फिर इन दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा है। तो देखते हैं माइनस का इस पर क्या इफेक्ट होगा। यह है फार्मूला a माइनस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर। ये कैसे ओपन करेंगे, सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले तो a² प्लस b² प्लस c², यहाँ तक तो सब में करना है ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। 17 देखते हैं बेटा, a प्लस बी माइनस सी का ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैसे ओपन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca।
लास्ट फार्मूला है बेटा 18 फार्मूला ए माइनस बी माइनस सी का ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो ये थे बेटा कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई करिए, मेरी सपोर्ट के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।